Welcome to CS by Siraj. So today I will learn the thread in Java programming. So thread कैसे create करते हैं, what is thread और multi thread, ये सब क्या होता है ये हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Thread, what is thread? Thread means when you write a program in Java, there is a single thread. This is name is main thread, okay? And to perform a specific task one by one, एक थ्रेड होता है हमारे अंदर जावा के अंदर जो मेन फंक्शन के अंदर से शुरू होता है। जेवीएम क्या करता है, जब भी हमारा एग्जीक्यूशन मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वो सबसे पहले जेवीएम मेन थ्रेड के पास जाता है और मेन थ्रेड से ही पूरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होने लगता है। तो ये हो गया हमारा सिंगल थ्रेड। प्रोग्राम में हमारा एक ही थ्रेड है, वो है मेन थ्रेड, उसके थ्रू हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करते जाते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट मल्टी थ्रेड का। मल्टी थ्रेड मतलब क्या है कि हम सीपीयू को बोल रहे हैं कि भाई देखो कि इधर एक मेन थ्रेड है और इधर एक अपना खुद का बनाया हुआ थ्रेड है। तो तुम क्या करो कि दोनों थ्रेड को एक ही साथ साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करो। इससे हमारा फायदा क्या होता है, सीपीयू का फुल यूटिलाइजेशन होता है एंड टाइम कम लगता है और ये एफिशिएंसी में अच्छा होता है। तो हम यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करेंगे मल्टी थ्रेड। तो हम क्रिएट करने के लिए हमारा एक मॉड्यूल होगा, उसको पैकेज होगा, उसको हम इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने जावा प्रोग्राम के अंदर। इंपोर्ट जावा डॉट लैंग इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे थ्रेड के लिए क्लास बनाएंगे। तो क्लास, मानो कि क्लास ए बना लिया। ए एक्सटेंड किसको करेगा, मतलब ये किसके थ्रू इनहेरिट होगा, ये थ्रेड के थ्रू इनहेरिट होगा। तो यहाँ पे हम थ्रेड लिख देते हैं। अब इस हम क्लास के अंदर हम अपना एक मतलब जो थ्रेड के अंदर जो एक रनेबल फंक्शन होता है, वही फंक्शन को हम कॉल करेंगे। जो थ्रेड जो हमने यूजर डिफाइंड थ्रेड बना रहा है, अब जो मेन थ्रेड के अंदर से इसको कॉल करेंगे तो उसके लिए एक मेथड बनाना पड़ेगा। उस मेथड का नाम है पब्लिक वॉइड रन। तो इसमें ये रन मेथड ही सपोर्ट करता है, अदरवाइज और कोई मेथड नहीं सपोर्ट करेगा। अदरवाइज और मेथड दोगे तो वो एक नॉर्मल मेथड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन रन जो है वो एक थ्रेड की तरह बिहेव करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कुछ अपना प्रोग्राम का मतलब बॉडी के अंदर क्लास मतलब मेथड के अंदर उसका डेफिनेशन देंगे। तो जैसे कि मैंने एक फॉर लूप दे दिया, int I equals to 1, I less than equal to 5, I प्लस प्लस। तो ये मैंने एक लूप बना दिया है और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके अंदर मैं अपना नाम प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैं 5 टाइम्स यहाँ पे मेरा नाम के प्रिंट कर रहा हूँ और मैं ये जो हमारा यूजर डिफाइंड थ्रेड है ये क्या करेगा, मेरे नाम को 5 टाइम्स प्रिंट करेगा साइमल्टेनियसली। मेन थ्रेड भी काम करेगा और यूजर डिफाइंड थ्रेड ये भी काम करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे हमने मेन क्लास को हम कॉल करेंगे, मेन फंक्शन क्लास बनाएंगे पब्लिक क्लास। पब्लिक होता है एक्सेस मॉडिफायर। तो हमारा क्लास का नाम है THR_IN जे, मतलब थ्रेड इन जावा। मैंने जो फाइल नेम यहाँ पे क्रिएट किया है यही होगा हमारा क्लास का नाम। अब यहाँ पे हमने मेन मेथड को बनाना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो हमने यहाँ पे मेन मेथड अपना बना लिया है और यहाँ पे हम थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमको थ्रेड को तो एक्सेस भी करना है ना। इस क्लास के थ्रू हम इस क्लास में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका। तो हम यहाँ पे अपना खुद थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ए टी मतलब थ्रेड है,
न्यू कीवर्ड के थ्रू। और अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको एक मेथड को कॉल करना पड़ेगा, उसका नाम है स्टार्ट। इस मेथड कॉल होगा तो हमारा क्या, ये रन फंक्शन एग्जीक्यूशन होने लगेगा। जब टी डॉट स्टार्ट करोगे तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे तो मैंने स्टार्ट को कॉल किया है, स्टार्ट पे तो ये नहीं है। लेकिन ये जो थ्रेड है ना, थ्रेड क्या स्टार्ट से यही एक कीवर्ड से ही मतलब ये जो यहाँ पे देखो, शेड्यूल इज थ्रेड टू बी एग्जीक्यूशन, ये स्टार्ट के थ्रू ही हमारा ये एग्जीक्यूशन होगा। अदरवाइज और किसी मेथड से ये रन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे अपना थ्रेड बना लिया। ये यूजर डिफाइंड थ्रेड है और ये मेन थ्रेड है। मेन थ्रेड देखो यहाँ पे, जब ये मेन थ्रेड काम करेगा तब यहाँ पे हमारा जो बॉडी पार्ट है, तो ये भी एग्जीक्यूशन होगा। यहाँ पे जो हम कोड लिखेंगे, इस जगह पे हमने जो कोड लिखेंगे, ये भी एग्जीक्यूट होगा और ये भी एग्जीक्यूट होगा साइमल्टेनियसली। तो हम यहाँ पे भी एक फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, I लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 5 टाइम्स चलेगा, I प्लस प्लस। तो यही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे अब और नाम लिख लेता हूँ, हरोजीत। तो मैं यहाँ पे जो अपना दोनों थ्रेड को हमने क्रिएट कर लिए, अब हम इसको करेंगे। अब जब हम इसको रन करेंगे तो इसमें हमारा एरर शो करेगा, क्योंकि थ्रेड थ्रेड जो है वो एरर जनरेट करेगा, एक्सेप्शन एरर जनरेट करेगा, तो उसको हमको हैंडल भी करना है। तो हम पहले इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी थ्रेड डॉट जावा। तो ये हमारा कंपाइल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल से नाम लिख नहीं हो जाएगा, लिखते ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, क्लास नॉट फाउंड एक्सप्रेशन, ये हमारा एरर दिखा रहा है, तो हम ये फिर से करते हैं। तो ये देखो हमारा जो है ये प्रिंट हो गया, पहले हरजित 4 बार आया, फिर सिरा 4 बार आया। तो यहाँ पे जो नाम प्रिंट हो रहा है ये पहले हो रहा है, लेकिन बाद में ये हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा। देखो एक साथ ही दोनों दोनों प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्लिप का यूज करके थोड़ा लेट से हम इसको प्रिंट करेंगे। तो हमारा क्या होगा, जो थ्रेड का मेन कॉन्सेप्ट है वो जल्दी समझ में आएगा। तो हम सिंपल से कोई इस लूप के अंदर हम लिख देंगे थ्रेड, इसको यूटिलिटी करेंगे। स्लिप एक मेथड होता है जिसके अंदर हम ड्यूरेशन देते हैं 1000, मीन्स एक सेकंड, और ये मिली सेकंड में होता है। अब यहाँ पे भी हम एक थ्रेड का यूज करेंगे, थ्रेड डॉट यूटिलिटी में, और स्लिप मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे भी हम एक सेकंड डिले कर देंगे। तो अब हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। तो मैं पहले इसको कंपाइल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मेरा एक एरर जनरेट कर रहा है कि इंटरप्ट एक्सेप्शन, ये देखो इंटरप्ट एक्सप्रेशन एरर एरर जनरेट हो रहा है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अब हमको हैंडल करना पड़ेगा। तो हैंडल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्राई और कैच का यूज करना पड़ेगा। तो हम इस अपने कोड के अंदर आ जाते हैं, इस रन फंक्शन के नीचे। और यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे एक एरर जनरेट होगा, तो इस पूरा हमारा जो एरर जनरेट करने वाला कोड है, हम इसको पूरा इसके अंदर रख देंगे, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर।
हमने इसको अंदर रख दिया। अब यहाँ पे जो हमने कैच को ट्राई में किया, अब यहाँ पे हमको कैच करना पड़ेगा। तो कैच के अंदर हम ये हमारा जो एरर है, इंटरप्ट एक्सप्रेशन है, हम इसको ही कॉपी करके यहाँ पे बैठा देते हैं। तो इसका एक वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा आई। तो ये हमारा हो गया इसको हैंडल करने के लिए। अब इसका भी एक ब्लॉक होगा खुद का। यहाँ पे आप अगर आई वेरिएबल को, इस जो आई रेफरेंसर है इसको आप प्रिंट कर सकते हो, तो सेम ही आउटपुट आएगा। ये एरर वाला जनरेटिव होगा कि क्या एरर आ रहा है, वो एक्सेप्शन क्या है तुमने वही शो करेगा। ये लिखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या कर सकते, और अपने मेन मेन जो थ्रेड है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको थ्रो 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 कर सकते हैं। थ्रो कीवर्ड के मदद से हम इसको एक्सेप्शन, इंटरप्ट एक्सेप्शन को है हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल से ट्राई कैच कैच करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अपना जो मेन मेथड है इसके पास ही हम लिख देंगे। तो ये स्मॉल में होगा। क्लोज करेंगे किसको, हमारा इंटरप्ट जो एक्सप्रेशन है उसको। तो ये हो गया हमारा कोड का स्ट्रक्चर। अब हम इसको रन करके देखते हैं। इसको सेव कर देते हैं, फिर से कंपाइल करेंगे। तो ये हमारा अब सही से कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन करेंगे। तो ये देखो साइमल्टेनियसली 1 सेकंड बाद बाद ये दोनों प्रिंट हो रहा है। ये देखो सिराज, हरजीत आया पहले, फिर सिराज 2 बार आया, फिर हरजीत आया, फिर सिराज आया, फिर हरजीत आया, फिर सिराज आया, फिर हरजीत, फिर सिराज, फिर हरजीत। तो ये हमारा क्या हो गया साइमल्टेनियसली। देखो हमारा जेवीएम जो है, जेवीएम क्या है, अपने मेन मेथड से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। लेकिन हमने जब थ्रेड कर दी, क्रिएट कर दिए, तो दोनों प्रोग्राम एक ही साथ एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो जो काम हम लोग को करने में, एक प्रोग्राम करने के लिए 20 मिनट लगता है, जो 5 नाम है जो, सॉरी 20 मिनट नहीं, 20 से 10 सेकंड लगता, वही काम हमारा देखो यहाँ पे 5 सेकंड में हो रहा है। दोनों साइमल्टेनियसली प्रिंट हो रहा है। तो यही था आज का मल्टी थ्रेड का कॉन्सेप्ट। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताएगा कि कैसा लगा इस कौन से पार्ट को। थैंक यू।